मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन। मंदिर जय कृष्णिया अमृतसर का 56वां वार्षिक उत्सव तथा संत सम्मेलन, इस उपलक्ष्य में रखी धर्मसभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र से पधारे हुए परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय तरणगांव निवासी बड़े बाबा जी, संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय औरंगाबाद से आए हुए बाबा जी, वैसे ही स्टेज पर विराजमान सभी आचार्यगण, संत, तपस्विनी, माताएं, भक्तजन। आज मंदिर का ये वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव के अंदर हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री जी, इनके अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को रखा गया है। जो वार्षिक उत्सव रखा जाता है, उस वार्षिक उत्सव में हमें अनेक प्रकार के ज्ञान से हम पवित्र हो जाते हैं और इसीलिए ये वार्षिक उत्सव रखे जाते हैं। परंतु वार्षिक उत्सव रखते समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां, दिक्कतें निर्माण हो जाती है। उस कठिनाइयों को समक्ष जाकर जो है साधन दाता उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं कि तू बात ढाकलासी से बुरे सिद्धि दे ये थोड़ी नहीं दे रही। यानी कोई भी कार्य करने के लिए कोई साधक खड़ा हो जाता है तो परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। ऐसे कई लीलाओं के माध्यम से हमें सुनने के लिए जो यहाँ पर मिलेगा। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूंगा। कि एक व्यक्ति बड़ा अमीर है, धनवान है, लेकिन वो धनवान व्यक्ति जो है शाम को अपने घर में, अपने कोठी में चला जाता है, खाना खा लेता है और सोने के लिए जो है अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसको जो है नींद नहीं आती है। वो बड़े परेशान हो जाता है, अरे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, नींद आने का नाम नहीं है। सब कुछ उसके पास है, धन है, दौलत है, ऐश आराम, गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आ रही। बड़ा विचार करता है कि अरे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है,
मुझे किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है, कभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है। और ये सोचकर जो है वो थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाता है। अपने जो पार्क बनाया था उस पार्क में टहलता है। टहलते समय थोड़ा मन को सुकून मिलता है और जब उसको लगता है कि अरे मुझे तो अब शायद नींद आ सकती है, फिर जो है वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद बिल्कुल नहीं आती। आखिर वो फिर बाहर आ जाता है और रास्ते से चलता है और चलते 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 काफी दूर तक निकल जाता है। एक चबूतरा आता है, उस चबूतरे के ऊपर जो है बैठ जाता है। कहते हैं थोड़ा विश्रांति कर लो, में हो सकता है कि मुझे नींद भी आ जाए। लेकिन उस चबूतरे में जो वो बैठता है, अपने जूते नीचे उतारता है। जूते उतारने के बाद जो है उतने में एक कुत्ता आता है और उसका एक जूता जो उठाकर भाग जाता है। और जब वो जूता लेकर भागता है, अब ये तो नींद से पहले ही परेशान था, अब तो जूते से ही परेशान हो गया। कहता है कि जूता जो है मेरा लेके गया, वो कुत्ते के पीछे भागता है, दूसरा जूता हाथ में उठाया कि आज इसको मारूंगा और वही जूता मेरा छोड़ देगा। ऐसे करते करते बहुत दूर तक निकल जाता है और दूर तक निकलने के बाद जो है आगे एक कुटिया आती है और उस कुटिया के सामने जो है वो कुत्ता जो है जूता जो है डाल देता है। वो व्यक्ति कहता है अरे मुझे तो इतना दौड़ाया तूने और यहाँ आकर तूने ये जूता डाल दिया, पहला ही डाल देता तो क्या होता। लेकिन जब वो जूते के पास गया और जाने के बाद जो वो जूता उठाने लगा तो उसको जो है जूता उठाते समय उस कुटिया में से जो है रोने की आवाज आने लगी। जब रोने की आवाज आने लगी तो उस वक्त जो है वो कहता है कि सुबह के 3 बजे है और इतनी रात में जो है कोई स्त्री रो रही है। उसका एक मन करता है कि मैं कुटिया के अंदर जाऊं और उनको पूछूं कि माता तू क्यों रो रही है, लेकिन उसका एक मन कहता है कि डर में अंदर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर जो है लोगों का होता है, लोग क्या कहेंगे। फिर वो पीछे मुड़ जाता है और पीछे मुड़ने के बाद जो फिर विचार करता है कि अरे एक नारी है, एक अबला है, एक स्त्री है और वो रो रही है, हो सकता है कुछ समस्या हो। और उस वक्त जो है मन को पक्का करके जो है उस कुटिया में जाता है, माता को हाथ जोड़ देता है, कहता है माता आप क्यों रो रहे हैं। वो कहते हैं मैं रो नहीं तो क्या करूं। कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है कि जिससे मेरी बच्ची जो है वो बीमार हो गई है, उसका खर्च करने के लिए मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। और उस वक्त जो है वो व्यक्ति के दिमाग में आ जाता है अरे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। कहते मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, कहते इसका यही कारण है कि ये बच्ची बीमार है, इसकी सहायता करने के लिए जो है कोई आ नहीं रहा है और परम पिता परमेश्वर ने जो है मुझे यहाँ पर भेज दिया है। और उसी वक्त जो है उस बच्चे की जो है वो सहायता करता है, उसको हॉस्पिटल में जाता है, उसको दवाइयाँ दिलवाता है और उसके बाद जो है उसके मन को शांति मिल जाती है और शांति मिलने के बाद जो है वो अपने घर चला जाता है। यानी उस माता को जब उसने कह दिया कि मैं तो अब इसका इलाज कर दिया है, आप तो रोना बंद कर दे। वो कहते हैं मैं रोज रो रही हूँ, मैं उसके लिए नहीं रो रही। कहते हैं मैं ना उस अपने मदद के उसके लिए रो रही हूँ, ना मेरी बच्ची बीमार है मैं ना उसके लिए रो रही। कहते फिर रो किसके लिए रही, मैंने तो सारी मदद कर दी, अभी भी तू चुप नहीं हो रही है। और उस वक्त जो है वो माता कहती है कि
कोई संत मेरे पास आए थे और वो संतों ने कहा था कि प्रातः समय में कोई परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा को याद करता है, तो वो परमात्मा जो है आपकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। उसी प्रकार जो है मैं भगवान की प्रार्थना कर रही थी, तो मैं आपको बुलाने नहीं आई थी, लेकिन भगवान ने आपको भेज दिया था, इसलिए जो है मैं रो रही हूँ कि भगवान सहायता करते हैं। भगवान ने कहा है पश्चात प्रहरी उठीजे, तो सारस्वत का देवता उदयासी है, यानी पश्चात प्रहर में कोई स्मरण करता है, चिंतन करता है, उस भगवान को याद करता है, तो वो परमात्मा जो है आपकी सहायता करता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो 56वां वार्षिक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, हमारे महंत श्री दर्शनाचार्य शास्त्री जी, इन्होंने अथक प्रयास करके जो है ये कार्यक्रम रखा। मैं शास्त्री जी को, अमृतसर के सभी सदभक्तों को, आए हुए जहाँ से आए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मेरे ये 2 शब्दों को एक पर विराम देता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज। आपने बाबा जी जाना नहीं है, इधर ही खड़े रहिए। धन्यवाद बाबा जी। मैंने रात को एक अपना, जैसे कि बाबा जी ने बताया, गीता में जो आता मैंने बताया था, सुबह मुहूर्त को उठो, करो गुरु का नाम, भजन करो जिंदगी से गाम, जहाँ से सब कल्याण रे बंदे, जहाँ से सब कल्याण। सुबह मुहूर्त शब्द है जो 3 से 6 बजे का बीच का, करो गुरु का ध्यान अर्थात जिस गुरु ने आपसे यह रास्ता दिखाया, करो गुरु का ध्यान, भजन करो जिंदगी का, अर्थात उस परमात्मा का भजन करो, नाम स्मरण करो, जहाँ से सब कल्याण, जिससे हम सभी का कल्याण हो। तो आगे इससे पहले कठवा से मेरे सब मित्र यहाँ पर पधारे हुए हैं, आगे स्टेज पर अपनी हाजिरी उपस्थित दर्ज करेंगे। श्रीमान दीपक कोहली जी हैं निवेदन। शुभदेव मुनि जी कठवा से जो आए हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इधर आसन, इधर आ जाइए स्टेज पर। श्रीमान पंकज चौहान जी कठवा से पधारे हुए बाबा जी का पुष्पहार डालकर स्वागत करेंगे। श्री बाबा जी यहाँ पर आएंगे। तो आगे इस ज्ञान सत्र की माला के जिसे हम हिंदुस्तान के ताज बोलते हैं, ऐसे जम्मू कश्मीर से आए हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राघव भट्ट जी सातारकर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ इधर मेरे पास आ जाइए, आपका स्वागत करना है। राघव भट्ट जी सातारकर, आपसे निवेदन है इधर मेरे पास आ जाइए। जो हमारे हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का जो ताज है, ऐसे जम्मू कश्मीर से आए हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राघव भट्ट जी का स्वागत। ज्ञान सत्र की माला के अगले फूल मैं शिंगरापुर से आए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री बाबा जी से विनती करता हूँ कि वह जो अपने ज्ञान की महक है आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक बार फिर प्रार्थना, मैं फिर सभी से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि पीछे से भी जोर है, केवल 10 मिनट के लिए।
तो बाबा जी से विनती, बाबा जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी हिंदी के ऊपर इनका प्रभुत्व है। तो ऐसे बाबा जी से विनती करता हूँ, बाबा जी आ जाइए। चक्रे श्रीमती गोकुले नवनवम क्रीडा समाडंबरम राष्ट्रम गोकुलमाकुलं करतले शैलं विशालं च वारं वारं दार वै समरे भारं जहा रक्षिते वेदागाध सुवेदबोध फलदं कृष्णं नमामि प्रभु श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। चौपाशिया अमृतसर श्री जय कृष्ण मंदिर का ये 56वां 56 वार्षिक महोत्सव है। ये तो वार्षिक महोत्सव जब से कैवल्यवासी श्री गोपाल मुनि जी ने मंदिर बनाया, नूतनीकरण इसका किया, जीर्णोद्धार इसका किया, उसका वार्षिक उत्सव है। वैसे अमृतसर में जय कृष्ण मंदिर उससे पहले ही पुराना, मुझे जहां तक ज्ञात है इस मंदिर का निर्माण किसने किया इसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। अभी अभी मैंने एक किताब लिखी है, उसका दिल्ली में कल विमोचन हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, अभी भी यहाँ होंगे। उसमें लिखा है कि मुझे आराध्य मुकुंदराज जिन्होंने पहले हिंदी में श्री चक्रधर फैक्टर लिखा है, उनके बारे में मालूम होता है। उनसे पहले प्रभाकर जी आराध्य होकर गए, जो वेदों को जानते थे, उपनिषदों को जानते थे, अपने ब्रह्म विद्या शास्त्रों को जानते थे। ऐसे प्रभाकर आराध्य जी यहाँ इस मंदिर में रहे। उसके बाद गोपाल मुनि जी की आराध्य जी पर इस मंदिर की पूरा सौंपी गई। कुछ दिन वो खरड़ में रहे, चंडीगढ़ में। जब इन्होंने ये मंदिर बनाया और मंदिर उस समय इतना सुंदर था और उस एक एक भीड़ की जगह का इतना बारीकी से में लाया गया कि देखते थे हम बहुत सुंदर मंदिर। तो कुशल थे, उन्होंने द्वार पर भी 2 मूर्तियां गेट पर लगाई लकड़ी की, देखो उसके बारे में लिखा है जैसे कि द्वार पर आने वालों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार कुछ प्रवृत्तियों को आने से रोकते हैं। ऐसा मैंने जिक्र इस किताब में किया हुआ। और महंत गोपाल मुनि जी की खासियत ये थी, अमृतसर का नाम महाराष्ट्र में तब से रोशन हुआ जय कृष्ण मंदिर का, जब से आराध्य गोपाल मुनि जी ने संस्कृत पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को, महात्माओं को रखना शुरू किया। एक बार वे औरंगाबाद में कैवल्यवासी दिगंबर नागराज बाबा जी के आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप कुछ विद्यार्थी अमृतसर बैठो में उनके रहने की, बैठने की सब सुविधा करो। तो 4 विद्यार्थी तैयार हो गए। पहले तो 2 आए, ऋषिराज शास्त्री जो आपके नागराज बाबा जी जबलपुर में है, वो अर्जुन था निवासी अर्जुन राजी कोटी आप उद्धवपुर बाबा कहते हैं, ये 2 आए पढ़े। उनके बाद में पुरुषोत्तम जी शाहपुर करके आए और मामा जी हमारे विद्या गुरु बांबोली वाले, संवत्सर वाले ऋषिराज जी ये आए। और 1973 में ये जब आए, मैं उस समय संवत्सर में पढ़ रहा था ब्रह्म विद्या शास्त्र, मुझे भी इच्छा हुई कि मैं क्यों शास्त्री करूँ, हमारे गुरुजन चल रहे आगे, हम भी उनके पीछे पीछे चले। मैं भी 1973 में 73 में पंजाब में से आया। उस समय पूरे कोयले के रिजर्वेशन नाम की चीज मालूम नहीं थी, जगह भीड़ सूटकेस थी, खाने का सामान तो साथ में कुछ नहीं था और जगह न मिलने के कारण मुझे बाथरूम में रहे सवेरे तक सूटकेस पर बैठकर नहीं सके। सवेरे लोगों ने बाहर निकाला,
सब धुएं से कोयले के धुएं से कपड़े काले पड़े हुए थे। मंदिर में पहुंचा और मुझे लेकर मामा जी बड़े आश्चर्य से, अरे तू आ गया? मैंने कहा ठीक है। अब मगर दिक्कत ये है कि हमारा पढ़ाई का प्रोग्राम है, खत्म हो रहा है। हम 5-6 महीने के बाद महाराष्ट्र में वापस जाएंगे और तुम्हारा नेचर, तुम्हारा प्रकृति ऐसा है कि तुम यहाँ सुख करोगे कि नहीं, इसलिए मुझे जालंधर में रखा हूँ। जालंधर में 4 साल पढ़ाई की, शास्त्री किया। शास्त्री करने के लिए फिर इम्तिहान देने के लिए मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में आना पड़ता था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गोपाल मुनि जी की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था विद्यार्थियों का, वो आराध्य बाबा जी, मुरलीधर शास्त्री जी, संतराय जी शास्त्री जी, इन्हीं तक चलता। फिर यूनिवर्सिटी की नियम बदले, हमारे महात्मा लोगों को प्रवेश मिलना मुश्किल हुआ है, क्योंकि 11वीं पास होने के बाद ही प्रवेश मिलता था। हम तो 11वीं होते थे उस समय, मगर हमारी जो आगे की पीढ़ी थी महात्माओं की, वो 4वीं 5वीं तक पढ़ी थी, इसलिए बाद में कुछ लोग नहीं कर सकते, सिलसिला टूट गया। मगर गोपाल मुनि जी के बारे में कहूँ, वो इतने उदार विचार के थे, उदार आचरण के थे, सहायता करने वाले थे, मगर उनके मन में एक खंड थी। क्या खंड थी? जब ये चारों पढ़ रहे थे, तुलसीराज जी शास्त्री जी, अर्जुनराज जी, तुलसीराज मामा जी, पुरुषोत्तम जी, इनको देखकर वो बार बार कहते थे, आपके गुरु बड़े भगवान हैं, आपके गुरु बड़े भगवान हैं, जिनको आप जैसे होनार शिष्य मिले, आपके जैसे होनार शिष्य मिले, मैं दुर्भागी हूँ, मैं कम नसीबी हूँ कि मैंने इतनी बड़ी वस्तु तो बनाई मैंने, मगर इसको संभालने वाला शिष्य मैं तैयार नहीं, इसको संभालने वाला शिष्य मैं तैयार नहीं कर सका। ये रंज उनके मन में आती करते। आदमी पैसों के बल से, शारीरिक बल से कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर आदमी को आदमी बनाना, अपना लायक दूसरे आदमी को बनाना, जो गुण अपने में नहीं है वो अपने शिष्यों में देखना। शिष्य पराजय, शिष्य से पराजय चाहने वाले गुरु बड़े दुर्लभ होते हैं, और स्वभाव से आदमी में परिवर्तन हो सकता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने सिर्फ मोक्ष नहीं बताया, कैवल्य नहीं बताया, उन्होंने आपने 8 साल के उदाहरण कार्य में जो हमें ज्ञात है उसमें यह बताया, 2 कार्य उन्होंने दो व्यक्तियों को ऐसा बनाया कि वो मिसाल बन गए। पहले व्यक्ति थे आचार्य नागदेव, नागदेव का आपने फिर से पढ़ा होगा, ये सब तो उसमें लीन थे, चोर थे, दरोड़े करके बलात्कारी थे, सब जुआ खेलते थे, सब व्यसन में थे, मगर स्वामी के सानिध्य में आने से, जिसके हाथ में तलवार थी, जब वो अपनी माता को मिलने के लिए रामस गांव में आए, बाहर महात्मा गालोस की चप्पलें पड़ाई दिखाई दी, तो उन्होंने तलवार की नोक से वो चप्पलें उठाकर फेंक दी। मन में उनके गुस्सा आया कि ये औरतें आ रही थी, 2 लड़कियां और मेरी माता, और ये दूसरे आदमी की पुरुष की चप्पल यहाँ किस लिए? जनानों में मर्दों का क्या काम है? इससे आप बबूला हो गए और गुस्से में वो चप्पल उठाकर फेंक दी। उसने अंदर देखा तो काम को अपनी बाहर निकल गए, अपना जूता उठाया, उनके बैठे डर गए थे लोग, उनसे डरते थे। माता ने भी उनके प्रवृत्ति के स्वभाव के कारण अपना मूल गांव छोड़ दिया था, रावल गांव में आकर रहे। उस आचार्य को स्वामी श्री चक्रधर जी ने इतना नम्र बनाया, इतना नम्र बनाया, उनकी वाणी में इतना परिवर्तन लाया, जिनकी वाणी सुनकर लोग डरते थे, कांपते थे, और बाद में उनकी वाणी सुनकर रोता बच्चा, दूध पीता बच्चा रोना छोड़कर, दूध पीना छोड़कर उनकी तरफ देखता था। झगड़ने वाले को झगड़ा खत्म हो जाता था। कोई वेदना से, दुख से कहा रहा हो, उसकी वेदना, वो दुख दूर होता जाता था, क्योंकि उनकी वाणी इतनी मधुर, मुलायम, सुनने लायक,
गंभीर बन गई थी कि उनका नाम ही वेदवंती आचार्य नामदेव है। ये आचार्य नामदेव जी के स्वभाव में परिवर्तन, करोड़ों खोर से बापू से आचार्य बने उनको, ये स्वभाव का परिवर्तन संविधान में होता है, सत्संग में होता है। संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। दूसरा माइंडमट्टे के बारे में, वो विद्वान इतना था, उसको गर्व इतना हुआ था अपने विद्या का कि वो स्वतः को स्वयं को कहता था कि आकाश में एक सूर्य है और ज्ञान सूर्यमय है। उसका प्रतीक एक नौकर को अपने पीछे मशाल जोत लगाकर चलता था, आगे पीछे मशाल और सब विद्वानों को तिनके के समान समझाता था और उसका प्रतीक उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में तिनके की मुंडी बनाई। सब ये गंगाधर की सब महात्मा है, विद्वान लोग है, मेरे सामने तिनके के समान। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को स्वामी श्री चक्रधर ने पहले ही भेंट में जब पहली मुलाकात हुई उनका गर्व हरण किया। वो सोचते आ रहे थे कि श्री चक्रधर जी ऐसा कहेंगे, ऐसा सवाल करेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनको ऐसा सवाल करूंगा तो क्या जवाब देंगे, ऐसा सब वो सोचते हुए रास्ते से आया। मगर स्वामी की मूर्ति देखकर वो स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से कुछ वाणी नहीं बोलने फूटे। फिर स्वामी ने उसको बोलने के लिए प्रवृत्त किया और उसके स्वभाव में अहंकार को दूर करके नष्ट करके उसको इतना विनम्र बनाया कि जब वो अनुसरण लेने के लिए उदयपुर जा रहा था, जा रहे थे उदयपुर, उस समय रास्ते से आते हुए अंग्रेज को पूछा कि श्री प्रभु बाबा जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं? श्री गोविंद प्रभु बाबा जी क्या करे, कहाँ है? उस अंग्रेज ने बताया कि वो अभी यहाँ से चले गए हैं और उसकी 2000 श्री प्रभु बाबा की 2000 विदाई उन्होंने उस मातंग ने माइंडमट्ट को सुनाई और मातंग रास्ते से चला जाता था। तब माइंडमट्ट ने अपने सर पर जो गुड़ की टोकरी थी जिसमें गुड़ श्री प्रभु बाबा के दर्शन के भेंट के लिए लाया था, वो बाजू में रखी और साष्टांग दंडवत डाले। इसको डाले एक अंग्रेज को, पतंग को डाले, जो विद्वानों को चिंते के समान समझता था। उस माइंडमट्ट के स्वभाव में इतना परिवर्तन किया कि एक अनपढ़ मातंग अंग्रेज को वो साष्टांग दंडवत डालते। एक किसका प्रभाव है, एक सत्संग का प्रभाव है। ज्यादा तो बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि समय 10 मिनट का दिया था, 10 मिनट ज्यादा तो माफी चाहता हूँ। महंत दर्शनाचार्य जी ने 1 महीने पहले ही संदेश भेजा कि बाबा जी आपको आना है, मैंने तैयारी कर ली थी। और देखो ना सत्संग का प्रभाव कितना है। जब एक बिना रिजर्वेशन के कोयले के गड्डी में बाथरूम में बैठकर सफर करने वाला आदमी इन महात्माओं की संगत से, गुजरात शास्त्री जी मामा जी, उग्रगवा जी की संगत से, पुरुषोत्तम शास्त्री जी की संगत से, प्रभु कृपा से आज प्लेन में घूमा। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन हुआ है, लौकिक परिवर्तन हुआ है, आंतरिक परिवर्तन प्रभु जाने कितना हुआ न होगा। मुझे दर्शनाचार्य जी यहाँ बुलाया, उनको आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। कागर में सागर, थोड़ा मैं बहुत ही कुछ बाबा ने आपको बताया, ग्रहण विषय भी बताए, तो मैं बाबा से विनती करता हूँ आपका स्वागत करना है। आप नीचे आ जाइए।